रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। इंडार्क की आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। वो 2 मार्च 2020 की रात थी जब मैं दरभंगा से अपने घर लौट रहा था। उस रात बाइक पर हम 3 लोग थे और बातें करते हुए घर वापस आ रहे थे। चलते चलते अब हमें काफी रात हो चुकी थी। सड़क पर भी इक्का दुक्का ही गाड़ियां दिख रही थी। जब हम दरभंगा से निकले थे तो सड़क पर काफी चहल पहल थी, मगर अब हम उस सुनसान रोड पर अकेले ही सफर कर रहे थे। पर हम 3 लोग थे, जिस वजह से हमारी हिम्मत बंधी हुई थी और हम आगे ही बढ़े जा रहे थे। मेरा एक दोस्त तो सफर करते वक्त कह रहा था, यार कितना मजा आ रहा है ना रात के वक्त सफर करने में। तभी मैं मुस्कुराता हुआ बोला, हाँ भाई, मालूम है तू पहली बार ही सफर कर रहा है रात के वक्त। तभी मेरे दोस्त ने बाइक साइड में लगाई और टॉयलेट करने के लिए कहा। टॉयलेट करने के बाद फिर से शुरू हुआ हमारा रात का सफर। अब हमें 40 किलोमीटर की दूरी और तय करनी थी। हम लोग लगातार चले ही जा रहे थे कि तभी मेरे दोस्त की आंख में कुछ गिर गया, जिस वजह से उसने एकदम से बाइक रोक दी और बुरी तरह से आंखों को मसलने लगा। मैंने जल्दी से पानी की बोतल निकाली और पानी से आंख धोई। कुछ ही देर में उसे आराम मिल गया और बाइक मेरे दूसरे दोस्त ने चलाने को कहा। हम थोड़ा आगे चले ही थे कि बाइक की स्पीड एकदम से कम हो गई और फिर अपने आप ही बाइक पीछे की ओर आने लगी। ये सब होता देख हम घबराने लगे। अपने आप ही एक बड़े से पेड़ के नीचे आकर रुक गई और हम नीचे गिर पड़े। नीचे गिरते ही हम जल्दी से उठे और इधर उधर देखा तो हमें कोई भी नहीं दिखा। तभी मेरे दोस्त ने ऊपर की ओर इशारा किया तो ऊपर देखते ही हमारे पैरों तले जमीन ही खिसक गई और मेरा एक दोस्त तो वहीं बेहोश हो गया। दरअसल उस पेड़ पर एक औरत उल्टी लटकी हुई थी। वो इतनी भयानक थी कि मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उसकी आंख से आंख मिलाऊं। और मेरा दूसरा दोस्त वो कपकपा रहा था और उसकी दांती मिस गई। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। ऊपर से मेरा एक दोस्त बेहोश जो हो गया था और दूसरा कपकपा रहा था। तभी वो एकदम से नीचे आ गई और हमारे सामने खड़ी हो गई। नीचे आते ही उस औरत ने मेरी और मेरे दोस्त की गर्दन पकड़ ली। अब हम दोनों छटपटाने लगे थे। मेरी सांसें अटकने लगी थी। मैंने अपनी गर्दन छुड़ाने की बहुत ही कोशिश की, मगर उसकी पकड़ बहुत मजबूत थी। तभी उस औरत ने मेरे दोस्त को उठाकर दूर फेंक दिया और मुझे भी। मैं और मेरा दोस्त बुरी तरह से चिल्ला रहे थे और मन ही मन भगवान से दुआ कर रहे थे कि हमें बचा ले। वो औरत उड़ते हुए फिर से मेरे पास आ गई और फिर से मेरी गर्दन पकड़ ली। अब मैं बचने की उम्मीद ही खो चुका था, क्योंकि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं था। और फिर से उस औरत ने मुझे दूर फेंक दिया। तभी सामने से आते हुए 2 ट्रकों को देखकर मुझे थोड़ी राहत मिली और मेरे ऊपर रोशनी पड़ते ही वो दोनों ट्रक वहीं रुक गए। तभी 3-4 आदमी उन ट्रकों से उतरे और हमें जल्दी से उठाया। ट्रक वाले हमें जल्दी से हॉस्पिटल ले गए और सुबह के वक्त हमारे घर वाले भी हॉस्पिटल आ गए। पूछताछ करने पर हमने सारी बात घर वालों को बताई, पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था और हमें भी नहीं मालूम कि वो औरत कौन थी और कहां चली गई, क्योंकि पहले कभी भी ऐसा कोई भी हादसा वहां पर नहीं हुआ था। खैर, हम किसी भी तरह उस दिन बच गए, पर उस औरत के बड़े बड़े नाखूनों के निशान आज भी वो रात मुझे याद दिला देते हैं, जिन्हें देखकर मैं डर से सहम जाता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार
जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।